एक कटोरी सब्जी, 20 चपातियां। सब्जी लेने बाजार आई प्रीति ने जब महंगाई के चलते सब्जियों के दाम सुने तो चौंक कर सब्जी वाले से बोली, भैया सब्जी है या सोना? अरे तुम लोगों ने तो लूट मचा रखी है, सब्जी बेच रहे हो या अफीम? मैडम जी, हमें कौन सा शौक है इतनी महंगी सब्जी बेचने का, लेकिन जब पीछे से महंगी मिलेंगी तो हम भी वही दाम देंगे ना। हमें तो खुद कुछ नहीं बचता इस काम में, इससे अच्छा तो अफीम ही बेच लेते। बस बस बातें ना बनाओ, 2 सब्जी और सारी सब्जियां आज सिर्फ 250 ग्राम ही देना। प्रीति महंगाई के चलते बहुत ही थोड़ी सब्जी लेकर घर आती है और जैसे ही घर आकर फ्रिज में सब्जियां रखती है, वहाँ रात की दाल और सब्जी पड़ी देखकर उसका खून खौलता है। लो देख लो, इन लोगों के लिए सब्जियां बनाओ और ये ऐसे ना खाकर बर्बाद करते हैं। इस महंगाई में ये खराब सब्जी मेरे दिल को कितना दर्द दे रही है मुझे ही पता है। प्रीति बेचारी महंगाई का रोना रो रही थी। तभी उसकी सास माला वहां आकर उससे बोलती है, अरे बहू आ गई तू बाजार से? अच्छा एक काम करियो, आज आलू गोभी की सब्जी बना लियो रात में, बहुत मन है आज आलू गोभी खाने का। माँ जी गोभी पता है 100 रुपए की आधा किलो आ रही है, इतनी महंगी सब्जी खाने का मन कैसे कर जाता है आपका? ऐसा है, मेरे खाने पीने पर अपनी गंदी नजर न मार, पैसे मेरे बेटे विवेक के हैं, तेरे दहेज के नहीं। महीने के अंत में जब पैसे मांगती हूँ तो बड़ा मुंह बनाकर कहती हैं कि तेरे घर खर्च के पैसे कहाँ गए। शाम होने को थी, प्रीति रात के खाने की तैयारी कर रही होती है और गलती से उससे सब्जी में ज्यादा मिर्ची डल जाती है। लेकिन अब महंगाई के चलते सब्जी दोबारा बनाना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए वो रात के खाने पर यही सब्जी परोसती है। साथ में वो घर वालों के अनुसार 20 रोटी बना लेती है। रात के समय माला, उसका बेटा पीयूष और प्रीति खाने पर बैठते हैं, जहां एक कटोरी में सब्जी होती है और प्लेट में चपातियां देखकर पीयूष बोलता है, ये क्या, आज एक कटोरी सब्जी? तो मैंने लगता है सब्जी कम पड़ जाएगी 20 चपातियों के साथ। देख ले बेटा, अब ये भरपेट खाना भी ना खिलाएगी हमें। अरे आप लोग खाओ ना, रोज रोज मेरे खाने की बुराई करते रहते हो, कभी कुछ तो कभी कुछ। अरे मुझे भी बुरा लगता है, और एक कटोरी सब्जी है ना, कम पड़े तो बोलना। प्रीति को इमोशनल होता देखकर माला और पीयूष आगे कुछ नहीं बोलते, लेकिन खाना शुरू करने से पहले ही घर की डोरबेल बजती है। दरवाजा खुलने पर सामने माला की बहन सुमन होती है, जो अपना सामान लेकर उसके घर कुछ दिन रहने आती है। सुमन को साथ हाथ मुंह धोकर पहले खाना खाने के लिए बोलते हैं। अब 4 लोगों के लिए 20 चपातियां कम हो जाएंगी, ये देखकर माला बोलती है, बहू जा जाकर चपातियां और बना ले वरना कम पड़ जाएगी। माँ जी खाना तो शुरू करो, कुछ कम नहीं होगा, और होगा तो मैं तुरंत बना दूं। प्रीति की बात मानकर सब खाने लगते हैं। पहला निवाला खाते ही सभी के चेहरे का रंग बदल जाता है। ये इतनी मिर्ची, अरे यार, लेकिन कुछ बोलो तो इसका फिर मुंह बन जाएगा कि मेरे खाने की बुराई कर रहे हैं। हे भगवान, ये आलू गोभी है या मिर्च गोभी? लेकिन ये बहू को अभी बोला तो कल से खाना ही नहीं बनाएगी। ये लोग तो इतनी मिर्ची वाला खाना खाने लग गए क्या? अब कुछ बोला तो माला सोचेगी उसके बहू के खाने की बुराई कर रही हूँ, चुपचाप खा लेती हूँ। वाह, किसी ने नहीं कहा सब्जी में मिर्च ज्यादा है। आज तो मजा आ गया, एक कटोरी सब्जी में सबने खाना खा लिया, अब रोटी भी पूरी हो जाए बस। प्रीति की सब्जी में इतनी मिर्च थी कि 8 रोटी खाने वाला पीयूष आज 4 रोटी खाकर उठ गया। ऐसे ही सभी ने कम खाना खाया, जिससे 20 चपातियां सबको पूरी हो गई। ये देखकर प्रीति सारा काम खत्म करके खुश होकर रात को सोते हुए बोलती है, आज तो एक कटोरी सब्जी ने ही रात का खाना पूरा कर दिया। अब ऐसे ही कुछ करना होगा ताकि इस महंगाई में बचत हो सके। अगली सुबह प्रीति घर का काम करके आराम से बैठी होती है कि तभी उसकी पड़ोसन कोमल उसके घर आती है। अरे प्रीति, जरा कोई सब्जी होगी बनी हुई घर में तो दे दे। वो क्या है ना, सुबह ही मैंने ताजी सब्जी बनाई थी, लेकिन सबको सुबह के नाश्ते के लिए और ऑफिस के लिए पैक कर दी। अब मेरे खाने के लिए बची नहीं, सोचा तुझसे ले लूं। अरे मैं तो फालतू सब्जी बनाती नहीं, एक कटोरी सब्जी और गिनती की रोटी बनाती हूँ जो उसी समय पूरी हो जाती है। अच्छा चल कोई नहीं, पहले इतनी सब्जी फेंकती थी और अब देखो एक कटोरी सब्जी बनाती हूँ, भला एक कटोरी में कैसे पूरा परिवार खाता होगा। कोमल तो मुंह बनाकर चली जाती है, लेकिन प्रीति ने अब ये आदत बना ली थी। बचत के चलते वो अब लगातार सब्जी में मिर्च डालने लगी, जिससे सभी लोग सब्जी कम खाते और 20 चपातियों में उनका खाना पूरा हो जाता। लेकिन डेली डेली इतनी मिर्ची के खाने से सुमन की तबीयत खराब होने लगी। वो हफ्ते बाद ही अपने घर से निकलने लगी। अरे जीजी, तुम इतनी जल्दी जा रही हो? तुमने कहा था 2 हफ्ते के लिए आई हो।
अब तुझसे झूठ क्या बोलूं, अब तक इसलिए चुप थी कि कहीं तू बुरा ना मान जाए, लेकिन तेरी बहू की 1 कटोरी और 20 चपातियों वाला खाना मेरी सेहत खराब कर रहा है, इसलिए तू रह खुशी से अपने घर, मैं चली। सुमन की बात सुनकर माला को बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी बहन को जाने देती है। उसी शाम जब प्रीति रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी तो माला पानी पीने के लिए वहां आती है और वो प्रीति की बात सुन लेती है। अरे वाह प्रीति, तूने तो 200 रुपए की सब्जी से ही 1 हफ्ता निकाल लिया। कहाँ पहले 1000 रुपया लग जाता था। सही है, 1 कटोरी सब्जी से पूरा घर खाना खा लेता है और रोटी भी गिनती की बनती है। मासी जी के जाने के बाद अब रोटी भी 20 में से भी बच जाया करेगी। उसको मैं सुबह पराठे बनाकर दे दूंगी, जिससे और बचत होगी। माला ये सुनकर दबे पांव वहां से अपने कमरे में चली आती है। अच्छा बहू, तो तू ये सब बचत के चलते कर रही है। मुझे लगा तेरे से गलती से रात के खाने में तेज मिर्च डल जाती है, लेकिन इसने तो हद कर दी। अब देखती हूँ कैसे तेरी 20 रोटी और 1 कटोरी सब्जी आज रात के खाने को पूरा करती है। रात होती है। प्रीति 1 कटोरी सब्जी और गिनती की 20 चपातियां बनाकर खाने की टेबल पर रखकर अपनी सास और पति को बुलाती है। दोनों के आते ही घर के दरवाजे की बेल बजती है, जहाँ पर प्रीति की पड़ोसन कोमल और आसपास के होती हैं। उनके घर में आते ही माला कहती है, अरे आओ आओ, तुम सब सोसाइटी के जागरण की बात करने ही आई होगी ना। हाँ काकी। खैर कोई नहीं, अभी हम खाना खा रहे थे, तुम सब भी आओ। नहीं नहीं काकी, आप खाओ। मैंने सुना है प्रीति गिनकर सब्जी रोटी बनाती है, क्या फायदा, आपको कम पड़ जाएगा। नहीं नहीं भाभी, ऐसे कैसे कम पड़ जाएगा, आप आओ खाना खाओ। अरे इतने सारे लोगों को कैसे पूरी होगी 1 कटोरी सब्जी और 20 चपाती। वैसे सब्जी में मिर्च है, क्या पता सब 1 तो चपाती खाए। प्रीति डरते हुए सबको खाना डालती है। माला और पीयूष तो आज 2-2 रोटी ही खाते हैं, लेकिन बाकी सब पेट भरकर खाने में लगे होते हैं और नतीजा कुछ ही देर में रोटी और सब्जी खत्म। प्रीति जरा सब्जी रोटी और लाना, तुमने बड़ी अच्छी सब्जी बनाई है। हाँ हाँ, बहुत तीखी, हम तो ऐसा ही खाना पसंद करते हैं। वो क्या है ना, मुझे नहीं पता था आप सब आएंगे, इसलिए मैंने अपने परिवार के अनुसार खाना बनाया था। मैं अभी बनाकर लाती हूँ। प्रीति रसोई में जाकर अब बहुत सारी सब्जी बनाती है। सब खाने में लगे होते हैं। आधे घंटे में उसकी 1 हफ्ते की बचत एक बराबर हो जाती है। सब खाना खाकर माला से बात करके अपने अपने घर जाती हैं। तो वहीं प्रीति रसोई में अपनी सब्जी का खाली थैला देखकर उदास हो जाती है। तभी वहां माला आती है। बहू, क्या हुआ, तेरी बचत पानी में गई? कैसी बचत माँ जी? वो तो मैं इतने सारे बर्तन देखकर परेशान हूँ। झूठ, तू अपनी सब्जी के थैले को देखकर परेशान है, क्योंकि तूने बचत के चलते हमें 1 हफ्ते से मिर्च वाला खाना खिलाया और अब तीखा खाने वाले लोगों में तेरी सब्जी कम पड़ गई। तो माँ जी क्या गलत किया मैंने? बचत होगी तो घर के काम ही आती ना। अब 1 कटोरी सब्जी और 20 चपाती में हमारा गुजारा हो रहा था ना। असल में बचत नहीं, नुकसान हुआ बहू। तेरा पति 1 हफ्ते से भरपेट खाना नहीं खा रहा। तेरी सास भी मिर्च के कारण खाना कम खा रही है और तू खुद भी कम खाना खा रही है। ये बचत नहीं होती बेटा। जब परिवार के लोग अपनी खुराक कम कर लें तो उसको गरीबी कहते हैं, और हम लोग इतने तो बेहतर हैं कि 3 समय भरपेट खाना खा सके। बोल, है ना? जी माँ जी, आपने सही कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो। माला की बात से प्रीति को अपनी गलती समझ आती है। उस दिन के बाद से माला अपनी 1 कटोरी की सब्जी को बंद कर सबके लिए भरपेट खाना बनाती और इतना खाना बनाती कि सबका पेट भरने के बाद खाना बर्बाद ना हो, जिससे उसकी बचत भले ही ज्यादा नहीं होती, लेकिन उसका परिवार भरपेट खाना खाकर तंदुरुस्त रहता है।